जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में बात करेंगे बुक्स और ऑथर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनमें हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज़ हुई हैं और वो किन के द्वारा लिखी गई हैं, उनके राइटर कौन है, ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में इनसे जरूर भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे पहले बुक की। देखिए, पहली बुक लिखी हुई है अम्बेडकर अ लाइफ। पहली बुक जो लिखी है वो अम्बेडकर लाइफ के बारे में बात करूँ कि ये इनके राइटर कौन है, तो ये लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा। ये कांग्रेस के एक लीडर हैं, शशि थरूर जी के द्वारा बुक लिखी गई है अम्बेडकर अ लाइफ। इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा। अम्बेडकर जी की बात करूँ तो देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि विजयवाड़ा में इनका सबसे वर्ल्ड का टालेस्ट अम्बेडकर का स्टैचू जो कि है अनवील्ड किया गया है, जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में अभी इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये याद रखिएगा। इसकी टोटल हाइट जो है वो 206 फीट है। जो स्टैचू है वो 125 फीट का है और जो इसका पोडियम है वो 81 फीट का है। तो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ी जो प्रतिमा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, वो हाल ही में विजयवाड़ा में अभी इनॉग्रेशन उसका हुआ है। तो ये याद रखिएगा। अम्बेडकर लाइफ बुक की बात करूं तो इसके जो राइटर हैं वो है शशि थरूर जी। अगली बुक की बात करूं तो अगली बुक लिखी हुई है विक्ट्री सिटी। तो विक्ट्री सिटी की बात करूं, इसके राइटर कौन है? सलमान रुश्दी। इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगली बुक लिखी हुई है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। ये बुक है और इसकी जो राइटर है उनका क्या नाम है? अनुराग बहर। अनुराग बहर के द्वारा ए मैटर ऑफ द हार्ट बुक लिखी गई है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बुक है। पागल खाना की बात करूँ, इंपॉर्टेंट एक नॉवल हो जाता है। पागल खाने की बात करूँ तो ये इनके जो राइटर है वो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी जी कौन है? देखिए, इनको हाल ही में क्या हुआ है, इनको 32वें व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखेंगे। 32वें व्यास सम्मान के लिए जो 32वां व्यास सम्मान जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया, वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया और वो पागल खाना जो इनका नॉवल है उसके लिए दिया गया। और ये हिंदी राइटर है, ये याद रखिएगा। ये हिंदी राइटर है और ये हिंदी के जो लिटरेचर होते हैं या हिंदी के जितने भी लेखक होते हैं उनको ये व्यास सम्मान दिया जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है। 33वें व्यास सम्मान की बात करूँ, 33वां व्यास सम्मान अभी 2023 में दिया गया है। तो वो किसको दिया गया है? पुष्पा भारती जी को दिया गया है। और इनके जो नॉवेल है वो कौन सा है? यादें यादें और यादें। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए, अगली बुक की बात करें तो अगली बुक है सूर्यवंशम। कौन सी? सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम की लेखिका कौन है? तो इनकी जो लेखिका का नाम है वो शिवशंकरी जी के द्वारा सूर्यवंशम बुक लिखी गई है और इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। जो शिवशंकरी जी हैं इनको सरस्वती सम्मान, कौन सा? सरस्वती सम्मान 2022 से इनको सम्मानित किया गया। और किस बुक के लिए? सूर्यवंशम बुक के लिए ही सम्मानित किया गया। और ये तमिल राइटर है। कहाँ की? तमिल, यानी तमिल की लैंग्वेज में ये अपने लेख लिखती हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरस्वती सम्मान की बात करूँ तो ये भी देखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। आगे बात करते हैं। अगली देखिए बुक लिखी हुई है फायरबर्ड। देखिए, जो नोवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है पेरुमल मुरुगन। किसके द्वारा? पेरुमल मुरुगन के द्वारा लिखा गया है। और ये देखिए, फायरबर्ड एक इंग्लिश वर्जन है और ये भी देखिए एक तमिल राइटर है। और इनकी जो तमिल में इनकी जो रचना है, तमिल में इन्होंने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी आलंदा पाची। क्या नाम था? आलंदा पाची इनकी बुक का नाम था। और इस तमिल वर्जन का ही इंग्लिश वर्जन है फायरबर्ड। और इसी फायरबर्ड के लिए पेरुमल मुरुगन जी है, उनको जेसीबी प्राइज से भी सम्मानित किया। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर जो है वो पेरुमल मुरुगन को ही दिया गया है। और किसके लिए? यही आलंदा पाची के लिए ही दिया गया है। और जो फायरबर्ड है वो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे मेड इन इंडिया। अगली जो बुक है वो कौन सी है? मेड इन इंडिया। और आगे देखिए, मैंने केवल एक इंपॉर्टेंट जो बुक है उसी का नाम लिखा हुआ है, बाकी और अगर आपने एक्स्ट्रा पूछा है तो ये पूरी जो बुक का नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज। ये इसका पूरी बुक का नाम है। देखिए, ऊपर लिखा भी हुआ है 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा। अमिताभ कांत कौन है? ये फॉर्मर CEO रह चुके हैं नीति आयोग के। देखिए, नीति आयोग का जब गठन हुआ था तो स्टार्टिंग में जो इनके CEO बनाए गए थे वो अमिताभ कांत जी को बनाया गया था। उन्हीं के द्वारा मेड इन इंडिया बुक लिखी गई है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। आगे बात करूँ, अगली देखिए बुक है द गोल्डन ईयर्स। अगली जो इंपॉर्टेंट बुक है वो हमारी गोल्डन ईयर्स हो गई। इसकी बात करूँ तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगली देखिए बुक है, इंपॉर्टेंट है, इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स। इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर। और देखिए, और अगर पूरा बुक में आए तो लिखिए और क्या लिख सकते हैं? इंडियाज़
फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977, ये पूरी बुक का नाम है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है ए के भट्टाचार्य, जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूँ तो अगली जो बुक है वो है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम, देखिए इसमें भी देखिए जो इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है, फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड टू रायसीना हिल्स। देखिए पूरा जो बुक का नाम है वो यही है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंडरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। मतलब इन्होंने जो कस्तूरी रे, इनकी जो राइटर है वो, उनका नाम क्या है, कस्तूरी रे। इन्होंने क्या हुआ है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारी देश की राष्ट्रपति हैं अभी, उनके बारे में बताया गया है कि कैसे वो एक जनजातीय इलाके से निकल के रायसीना हिल्स, जो कि राष्ट्रपति भवन जहाँ पे स्थित है, वहाँ तक पहुँचने तक का जो सफ़र है वो इस बुक में बयां किया गया है। तो ये इनके राइटर है वो कस्तूरी रे हैं, तो इनको याद रखिएगा। आगे बात करूँ, अगली देखिए जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस। इंपॉर्टेंट बुक है, इसको जरूर याद रखिएगा। थ्रू द ब्रोकन ग्लास इंपॉर्टेंट बुक है। और ये टी एन सेशन जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये जो थ्रू द ब्रोकन ग्लास है, ये टी.एन. सेशन फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये रह चुके हैं, इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूँ, आगे जो अगली बुक का नाम है देखिए मेमोरीज नेवर डाइज। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो केवल मेमोरीज नेवर डाइज आएगा, लेकिन जो पूरी बुक का नाम है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज। तो ये बुक के बारे में बात करूँ कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये बुक लिखी गई है डॉक्टर नाजिमा मराइकर एंड डॉक्टर YS राजन। देखिए नाजिमा मराइकर जो है वो इनकी भतीजी है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे उनकी ये भतीजी है नाजिमा मराइकर। और जो दूसरे पर्सन है जिन्होंने इस बुक को लिखा है वो है डॉक्टर YS राजन। तो दो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए अगली जो बुक है, या अगली देखिए एक कॉमिक बुक निकाली गई थी ECI के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो भारत का चुनाव आयोग है उसके द्वारा निकाली गई थी। और उसका नाम क्या था, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। क्या नाम था, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करेंगे, देखिए आगे जो बुक लिखी है वो दो बुक हैं अलग अलग। एक है पहली आई डू व्हाट आई डू, और दूसरी बुक है फॉल्ट लाइन। कौन सी, आई डू व्हाट आई डू, और दूसरी जो बुक हो गई आपकी फॉल्ट लाइन्स हो गई। तो ये दो बुक अलग अलग हैं। इनके जो राइटर हैं कौन है, रघुराम राजन जी। रघुराम राजन कौन है, ये फॉर्मर RBI के गवर्नर रह चुके हैं। जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके ये फॉर्मर गवर्नर थे। तो ये याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट बुक, आई डू व्हाट आई डू और फॉल्ट लाइन्स, जो लिखी गई है वो रघुराम राजन द्वारा लिखी गई है। आगे बात करते हैं, अगली जो बुक का नाम है वो क्या है, ब्रेकिंग द मोल्ड। क्या नाम है अगली बुक का, ब्रेकिंग द मोल्ड। की बात करूँ तो ये इसके राइटर कौन है, देखिए इस बुक को भी दो पर्सन ने लिखा है। एक रघुराम राजन, अभी मैंने बताया फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के, और जो दूसरे पर्सन है वो कौन है, रोहित लांबा। तो रोहित लांबा और रघुराम राजन दोनों के द्वारा ही ब्रेकिंग द मोल्ड नामक बुक लिखी गई है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें, अगली जो इंपॉर्टेंट बुक है और ये बायोग्राफी है किसकी, S सोमनाथ जी की, द लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट। द लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट, ये ऑटोबायोग्राफी है S सोमनाथ जी की। S सोमनाथ जी कौन है, ये चेयरमैन ऑफ इसरो, जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चेयरमैन है, उन्हीं की ये ऑटोबायोग्राफी है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगली बुक है वो है टाइम शेल्टर। कौन सी बुक है अगली इंपॉर्टेंट, टाइम शेल्टर है। और टाइम शेल्टर जो नॉवेल है, इसके जो राइटर हैं वो बुल्गेरियन राइटर हैं जॉर्जी कॉस्पॉन्टिनेव। क्या नाम है, जॉर्जी कॉस्पॉन्टिनेव इसके राइटर हैं, जो कि बुल्गारिया से बिलोंग करते हैं, बुल्गारिया कंट्री है वहाँ से बिलोंग करते हैं। और इनको ही क्या मिला इस साल का 2023 का, क्या हुआ 2023 का इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला। क्या मिला, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 से इनको सम्मानित किया गया टाइम शेल्टर नॉवेल के लिए। तो ये याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली बुक की बात करूँ तो अगली बुक है देखिए कोर्टिंग इंडिया की बात करूँ, देखिए जो मेन बुक का नाम है वो कोर्टिंग इंडिया है। बाकी अगर इसका पूरा नाम देखेंगे तो कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ये पूरी बुक का नाम है। तो इनकी जो लेखिका का नाम क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये नंदिनी दास जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, इंपॉर्टेंट नाम है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगली बुक की बात करेंगे तो देखिए लिखा हुआ है इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़। इरफान खान फेमस एक्टर हुआ करते थे और जिनकी डेथ हो गई है, और तो इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है। और इनकी जो लेखक कौन है, इनके शुभ्रा गुप्ता जी के द्वारा इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज़, जो कि इरफान खान की लाइफ के बारे में लिखी गई है, के द्वारा लिखा गया है। तो ये याद रखेंगे। अगली जो
बुक है उसका नाम है स्पेयर। क्या नाम है बुक का? स्पेयर। तो स्पेयर की बात करूँ, इसके जो राइटर है वो कौन है? प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी के द्वारा स्पेयर नामक बुक लिखी गई है, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे, अगली जो इंपॉर्टेंट बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड मतलब जो प्राइम मिनिस्टर से, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो किस तरह से डिसाइड करते हैं उसके बारे में इस बुक में चर्चा है। और ये जो बुक लिखी गई है वो नीरजा चौधरी के द्वारा लिखी गई है, तो इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी याद रखेंगे। नीरजा चौधरी जी के द्वारा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स नामक बुक लिखी गई। मानसून की बात करें, अगली बुक है मानसून। तो मानसून के जो राइटर हैं उनका क्या नाम है? अभय के। अभय के द्वारा मानसून नामक बुक लिखी गई है। आगे बात करते हैं। अब देखिए अगली इंपॉर्टेंट बुक है कारगिल एक यात्री की जुबानी। कारगिल एक यात्री की जुबानी जो नामक ये बुक है, ये लिखी गई है ऋषिराज के द्वारा। इसके जो राइटर है वो ऋषिराज है। ये ऋषिराज जो है वो खुद भी 2 बार कारगिल गए हैं और उन्होंने आंखों देखी ये जो दास्तां है वहाँ की, इनकी जो बुक का नाम है वो है कारगिल एक यात्री की जुबानी। मतलब ये खुद ही उस यात्रा में गए थे, तो ये उसमें उस दौरान जो उन्होंने कुछ देखा उसमें लिखा है, तो ये याद रखेंगे। कारगिल एक यात्री की जुबानी के जो राइटर है वो ऋषि राज जी हैं। अगली इंपॉर्टेंट बुक है एज द व्हील टर्न। एज द व्हील टर्न्स जो बुक है उसके राइटर कौन है? रंजीत प्रताप है। इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखेंगे। एज द व्हील टर्न्स के जो राइटर है वो है रंजीत प्रताप। आगे बात करते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट बुक है वो लिखे हुए है पार्टीशन फ्रीडम। क्या नाम है? पार्टीशन फ्रीडम नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? राम माधव जी के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करें, अगली बुक जो है जस्ट एस्पायर। जस्ट एस्पायर बुक के जो लेखक है वो कौन है? अजय चौधरी जी हैं, इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब देखिए अगली जो बुक लिखी हुई है वो रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के जो राइटर है वो है नारायणन वागुल। कौन? नारायणन वागुल है, जो कि देखिए इसकी फोटो भी बगल में बनी हुई है, तो इनके द्वारा रिफ्लेक्शन नामक बुक लिखी गई है। आगे जो इंपॉर्टेंट बुक है, देखिए अगली बुक है आपका फुलांगे। क्या नाम है? फुलांगे बुक है, और या अगर उसका और पूरा नाम देखेंगे तो लिखा हुआ है, देखिए बगल में लिखा हुआ है फ्रूट्स ऑफ द बैरन ट्री। फ्रूट्स ऑफ द बैरन ट्री शॉर्ट में आपका फुलांगे। तो ये इसके जो लेखक है उनका क्या नाम है? लेखनाथ क्षेत्री। क्या नाम है? लेखनाथ क्षेत्री के द्वारा फुलांगे नामक बुक लिखी गई है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करेंगे, अगली जो बुक है इंपॉर्टेंट वो है वार एंड वुमेन। क्या है? वार एंड वुमेन नामक जो बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर एम ए हसन। इंपॉर्टेंट नाम है, डॉक्टर एम ए हसन द्वारा वार एंड वुमेन नामक बुक लिखी गई है, ये भी याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करें, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। वाई कांट एलिफेंट बी रेड, इनके लेखक का नाम क्या है? तो वानी त्रिपाठी टीकू। वानी त्रिपाठी टीकू जी के द्वारा वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड नामक बुक लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। विपिन रावत जी के द्वारा विपिन रावत जी के ऊपर ये किताब लिखी गई है, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, जो कि पहले CDS थे, पहले CDS रह चुके हैं भारत के विपिन रावत जी, जिनकी एक जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था, जिसके दौरान उनकी हत्या वहीं पे मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के ऊपर विपिन रावत जी के ऊपर ही एक किताब लिखी गई है, जो कि है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। और इसकी जो लेखिका है उनका क्या नाम है? रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखिएगा। आगे बात करें, द लास्ट हीरोज। द लास्ट हीरोज जो बुक है उसके राइटर कौन है? पी साईनाथ। पी साईनाथ बोले या पलागुमी साईनाथ, इसके राइटर का नाम है, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगली जो इंपॉर्टेंट बुक है देखिए लिखा हुआ है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, इसकी बात करें, इस बुक के राइटर का क्या नाम है? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जी के द्वारा इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी नामक बुक लिखी गई है, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे, अगली जो बुक है वो है कम लेट्स रन। कम लेट्स रन, इसकी बात करें तो इसके राइटर क्या नाम है? M A सुब्रमण्यम। क्या नाम है? M A सुब्रमण्यम जी के द्वारा कम लेट्स रन नामक बुक लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करें, इंपॉर्टेंट बुक है, आगे जो बुक है वो इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा, वेस्टर्न लेन। वेस्टर्न लेन की बात करें, ये किसको द्वारा लिखी गई है? चेतना मारू। इनकी जो लेखक का नाम है वो है चेतना मारू जी के द्वारा वेस्टर्न लेन नामक बुक लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखिए बगल में बुक बनी हुई है, तो ये याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला जो नॉवेल है वो है प्रॉफिट सॉन्ग। प्रॉफिट सॉन्ग जो नॉवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? वो पॉल लिंच के द्वारा गया है, और ये आयरिश मतलब आयरलैंड के निवासी हैं, आयरिश लेखक हैं, और इनके द्वारा प्रॉफिट सॉन्ग नामक नोवेल लिखा गया है। और इसी के लिए, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए ही पॉल लिंच को क्या इस 2023 का बुकर प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया, ये याद रखेंगे। अभी देखिए हमने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात की थी, वो
जॉर्जी गोस्पोंटिनो को मिला था टाइम शेल्टर के लिए 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। लेकिन ये क्या है, ये बुकर प्राइज़ है 2023 का जो कि मिला है पॉल लिंच को प्रोफेट सॉन्ग के लिए। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तो देखिए आज का ये हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट जितने भी बुक्स और ऑथर्स है वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। देखिए अवार्ड्स की भी मैंने अलग से सीरीज़ बना के इस वीडियो को अपलोड कर दिया है, जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2023 का जितने भी अवार्ड है वो मैंने कवर किए हैं। तो अगर वो नहीं देखा हो तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और अगर ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।